नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय अवार्ड विनिंग कार्यक्रम आर पार। मैं रोज अपने पैनलिस्ट से सवाल पूछता हूं, पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल पूछता हूं, लेकिन व्यूअर्स आज मैं सबसे पहले आपके समक्ष एक सवाल को रखता हूं। सवाल यह है कि अच्छी एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है, अच्छे बिजनेस के लिए यानी कारोबार के लिए क्या जरूरी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या जरूरी है। इन सारे सवालों का अगर आप जवाब तलाशेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के बिना ना किसी देश की तरक्की हो सकती है, ना किसी प्रदेश का विकास हो सकता है। तो सवाल है, क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को नई ताकत दे दी है? क्योंकि सीएम योगी ने आज बड़ा दावा करते हुए कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब कुछ है चंगा। इसलिए आज मैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद वाले यानी योगी राज वाले उत्तर प्रदेश का विश्लेषण भी करूंगा, वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी ने अखिलेश यादव के शासन को माफिया और दंगों से जोड़कर एक बड़ी सियासी बढ़त बनाने का दांव खेला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ना माफिया ना कर्फ्यू, क्या यूपी में सब चंगा है? आज इस बड़े सवाल के साथ इस चर्चा में हम जाएंगे। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्सव के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। तो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, तब तक बहुत गर्मी। जो आकर किसी को मर्डर कर दिया पुलिस कस्टडी में, एक टेरर मॉड्यूल है। माफिया अतीक के अंत के बाद सीएम योगी का ये बड़ा संदेश। लेकिन माफिया तंत्र को तोड़ने वाले मंत्र की कहानी भी जान लीजिए। सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि यहाँ पे माफिया राज पैरेलल थे। मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस बात को रखा। उन्होंने पूछा कैसे कैसे काम कर रहे हैं, हमने बताया तो उन्होंने कहा एक और जनता के मन में विश्वास का माध्यम बन सकता है, वह है पुलिस का फुट पेट्रोलिंग। दूसरी तरफ निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने अखिलेश यादव पर एक गीत के जरिए प्रहार किया है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। उत्तर प्रदेश में फिल्मी अंदाज में बम गोली चला के हत्याएं हो रही है, कैमरे के सामने हत्याएं हो रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गाने बनाने में व्यस्त है। इस बीच माफिया अतीक पर दो बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा ये कि 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने 9 लोग पहुंचे थे, जिनमें माफिया अतीक का बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम के अलावा शूटर गुलाम हसन और शूटर उस्मान तक शामिल थे। इस मुलाकात के 13 दिन बाद उमेशपाल की हत्या हुई थी। इसी बीच प्रयागराज के चकिया में अतीक के टॉर्चर रूम का भी पता चला है, जहां कमरे के अंदर लाल धब्बे दिखे, साथ ही एक चाकू और कपड़ों पर भी लाल धब्बे मिले हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी राज में वाकई कानून व्यवस्था बेहतरीन हो गई है? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नो दंगा, यूपी में सब चंगा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। नो दंगा
अब चंगा वाले बड़े दावे का विश्लेषण दिखाते हैं आपको। आइए स्क्रीन पर आपको साल 2017 से पहले की कहानी देखी, 2017 के बाद की कहानी देखी। एक तरफ योगी राज है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का राज है। योगी राज में करीब 3 दर्जन दंगे हुए हैं, अखिलेश राज में करीब 1000 दंगे हुए हैं, यानी संख्या बहुत बड़ी है अखिलेश राज की। 2018, 2019, 2020 में एक भी दंगा नहीं, यानी जितने दंगे हुए हैं वो 2017 के काल में हुए हैं। वो कालखंड जब अखिलेश यादव का वहां पे राज था। तो ऐसा कोई साल नहीं रहा अखिलेश राज में जहां और जब दंगा नहीं हुआ। 2021 में मात्र एक दंगा हुआ। योगी राज में, अखिलेश राज में तकरीबन हर साल 200 से अधिक दंगे ज्यादा होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी तो एजुकेशन पे असर पड़ेगा, बिजनेस पे असर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, ओवरऑल स्टेट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। पलायन कर चुके लोग वापस आए योगी राज के अंदर, जबकि अखिलेश राज के अंदर हिंसा और भय के चलते कई लोगों ने पलायन किया। बड़ा सवाल क्या अखिलेश राज को दंगों और माफिया से जोड़ना बीजेपी के लिए सियासी ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि यूपी में लोकल बॉडी इलेक्शन भी है, बड़े इलेक्शन ये माने जाते हैं, जिसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश राज को गुंडों का राज कहकर एक तरह से एक माइलेज बनाना चाहती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। मायावती ने भी नारा दिया था, चर गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। यह मायावती का नारा था जब सपा की सरकार उन्होंने पलटाई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के साथ गुंडों को जोड़ा जा रहा है। मायावती के कालखंड में भी ऐसा जोड़ा गया था। लेकिन माफिया राज अगर होता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, हमने ये देखा है। कैसे पंगु बन जाता है पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम, ये भी हमने देखा है। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ रिजवान अहमद है, सामाजिक चिंतक है और पेशे से वकील भी हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के और पेशे से वकील है। आज मेरे पैनल में 3 वकील हैं, राकेश त्रिपाठी साहब भी वकील हैं और प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वारिस पठान भी और रिजवान अहमद भी। तो मुझे उम्मीद है कि आज चर्चा बहुत अच्छी होगी। और अनुराग भाई वकील नहीं है, लेकिन जनता के वकील बन के जरूर सामने आएंगे आज। लेकिन भैया, अरे प्रभु LLB हूं भाई। जी अच्छा, पर आप, मुझे जानकारी नहीं थी कि आप भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चारों वकील हैं, चलिए ये जानकारी और पता लग गई। आप LLB हैं और आप वकील हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं थी। आप तमाम लोगों का स्वागत है एक बार फिर से, और एक बार फिर से अनुराग जी का भी स्वागत है भाई, वो पेशे से वकील वो भी हैं। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ। चर्चा तो बहुत सीरियस है, लेकिन मुस्कुराने का जो भी मौका मिले वो अच्छा होता है। तो मैं राकेश त्रिपाठी ये समझूं कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ राम राज्य है, ये सवाल भी है और मेरा कटाक्ष भी। देखिए अमीश जी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं कांवड़ है, उत्तर प्रदेश में माफिया